द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में एकता और भाईचारा को खत्म करने पर आमदा लोग या संगठन अपनी साजिशों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। बावजूद इसके अगर कोई उनके इस साजिश में बाधा डालता है और इनके मंसूबे पर पानी फेर देता है तो फिर तिलमिलाहट सामने आ जाती है। चाहे वो गोदी मीडिया चैनल्स ही क्यों ना हो या फिर कट्टरपंथी संगठन ही क्यों ना हो, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, देश में एकता और भाईचारे पर चोट करने की कोशिश करते हैं या फिर संवैधानिक महत्वों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन सब को इसी देश की जनता कई दफे करारा जवाब देती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर साक्षी मर्डर केस के बाद दिल्ली के शाहबाद डेयरी का इलाका तनावग्रस्त हो गया था और वहां स्थिति भड़काने की साजिश रची जा रही थी, दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जहां पर हिंदू मुस्लिम एकजुट दिखाई पड़ रहे थे और इस वीडियो में वो कह भी रहे थे, किसी भी सूरत में हम लोग अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। इसके अलावा नफरती गैंग, चाहे वो संघी हो, आरएसएस वाले हो, विश्व हिंदू परिषद के हो या फिर बजरंग दल के ही क्यों ना हो, इन सब को भी अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में घुसने तक नहीं देंगे। और यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ क्योंकि यहां पर मकसद देश की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, एकता, भाईचारे को बचाने का था। लेकिन इससे वह तबका तिलमिला उठा जिसे यह एकता रास नहीं आती है। सुदर्शन न्यूज भी कुछ इसी कैटेगरी में जान के ये चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू के बीच कितनी दूरियां फैल जाए। ये लव जिहाद का एंगल देकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम दिन रात अपने टीवी चैनल पर करते रहते हैं। और ऐसे में जब यह वीडियो सामने आया तो इनके चेले सबकी घिग्गी बंद गई, बौखला उठे, अब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा आप सुनिए, फिर हम आगे इस ट्वीट में बताएंगे कि कमेंट क्या आ रहा है। इस ट्वीट को शेयर करके एक सागर कुमार है, सुदर्शन का रिपोर्टर है, उसने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी देखिए। इसी की बातों को उन्होंने लिखा है, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि ये शांत नहीं बैठने वाले हैं। पहले ये वीडियो देखिए। शपथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। तो देखा आपने, सागर कुमार ने लिखा है, जिहादी और वामपंथ की नई चाल, शपथ दिलाई जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बेटी को हम उठा ले जाएं, बलात्कार कर दें, मर्डर कर दें, जैसे साक्षी का किया था, पर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं टूटने देंगे। आरएसएस वीएचपी बजरंग दल को शाहबाद में नहीं घुसने देंगे। अब इनकी बौखलाहट देखिए। यहां इन लोगों का मकसद था कि इलाके में शांतिपूर्ण माहौल रहे, तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो, भाईचारा बनी रहे, इसके लिए शपथ दिलवा रहे थे। और उन्हें पता है कि लोगों को उकसाने का काम कौन कर रहा है। कट्टरपंथी संगठन लगातार आकर हिंदुओं को बरगलाते हैं, मुसलमानों के प्रति भड़काते हैं। और ठीक इन्हीं सब से बचने के लिए इस इलाके में लोगों ने एकजुट होकर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं ने शपथ ली कि हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। हमारे जो समाज में संस्कार हैं, जिसे मिलकर रहने की सीख मिलती है, उस सीख को नहीं बिगड़ने देंगे। अब यही सारी बातें संघियों को बौखलाने पर मजबूर कर दे लगी। शाहबाद इलाके में स्थिति बिगड़ सकती थी। जो जानकारी मिली 29 मई 30 मई के आसपास की खबर तो इतनी तनावपूर्ण थी कि वहां कुछ भी हो सकता था। बावजूद इसके वहां के लोगों की समझदारी ने, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे ने यह दिखा दिया कि देश को तोड़ने वाले, हिंदू मुसलमानों में दरार डालने वाले अपने मंसूबे में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक इनके भाईचारे पर कोई चोट न पड़ जाए। ऐसे में लोग खुद जागरूक हुए और दिल्ली के उसी शाहबाद डेयरी में सबने शपथ लेकर इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उस वक्त जो खबर सामने आई थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। लाइव हिंदुस्तान ने खबर 29-30 मई के आसपास यह खबर प्रकाशित की थी और उस वक्त भी यही कहा गया था। हेडलाइन में है, दंगे की साजिश, साक्षी की हत्या के बाद शाहबाद डेयरी इलाके में तनाव, पुलिस तैनात। वहां पुलिस की तैनाती की गई थी, माहौल बिगड़ सकता था। अभी तो आपने देखा कि क्या स्थिति हो रखी है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। वहां भी लव जिहाद का मामला बताकर
उस इलाके में पोस्टर चस्पा किया गया और फिर अल्टीमेटम दिया गया कि 15 जून तक आप यह क्षेत्र खाली कर दें। उत्तरकाशी के पुरोला में यह धमकी दी गई, जिसके बाद अब मुसलमानों ने वहां पलायन करना शुरू कर दिया है और लव जिहादी बताए जा रहे हैं हर एक मुसलमान को। जो दोषी होगा कार्रवाई उस पर होगी, या फिर पूरे कौम को ही आप बदनाम करेंगे, सबको लव जिहादी के नाम से पुकारेंगे और पूरे मुसलमान समुदाय को ही कहेंगे कि आप लोग यहां से खाली कर दीजिए। इस देश में किसी एक की जागीर तो नहीं चलती है, यह देश सबका है, ना सिर्फ हिंदू का है ना सिर्फ मुसलमान का है। हर किसी के मिलने से ही इस देश की खूबसूरती बढ़ती है। तो फिर मुसलमानों को भगाने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? इन कट्टरपंथी संगठनों को या किसने कहा यह देश सिर्फ हिंदुओं का है? तो ऐसे में मुसलमानों के साथ ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार, उन्हें डराना धमकाना, उनके मस्जिदों पर हमला करके उसे मंदिर बताना, उसके लिए कोर्ट चले जाना, यह कौन सी परंपरा है? और ऐसी परंपरा अगर आ रही है तो यह खतरनाक है। बीते 8-9 सालों में इस देश ने नफरत के माहौल को देखा है, नफरत की खेती की गई है। तभी तो राहुल गांधी ने ऐसी नफरत की खेती के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की ठानी और देश भर में पैदल ही चल पड़े भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए। लोगों से जुड़े, लोगों को समझाया कि भाई यह देश मोहब्बत से ही चलेगी। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके लिए ही लगातार कोशिशें होनी चाहिए, न कि कट्टरपंथ के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करना और फिर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें गलत है। ठीक इसी तरीके से अब यह ट्रेंड चल पड़ा है। एक तो सरकारें लव जिहाद पर कानून बना रही हैं, उसके बाद उस कानून को दरकिनार कर ऐसे कट्टरपंथी संगठन खुद कानून को हाथ में लेते हैं, मुसलमानों को लव जिहादी कहकर पुकार रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली के शाहबाद में भी कुछ ऐसा ही हो जाता। जब इस तरीके के वीडियो सामने आए कि ये लोग एकजुट हैं, नहीं टूटने वाले, तो तिलमिलाहट में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं कि इनके बहन बेटियों को जब कोई उठा ले जाएगा तब भी ये कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता टूटनी नहीं चाहिए। अगर यह एकता रहेगी तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल तो यही है। देश में माहौल खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एकता, भाईचारे और प्रेम के लिए तो जगह हमेशा होनी चाहिए। या शाहबाद का इलाका इस वजह से चर्चा में था क्योंकि 29 मई को साक्षी की बेरहमी से साहिल नाम के लड़के के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वो सनकी था, अपराधी है, 20 साल का लड़का है। उसे पुलिस और अदालत देखेगी कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन यहां सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। वो मुस्लिम था, इस वजह से साक्षी का मर्डर कर गया, लेकिन उसके ऊपर सनक सवार थी, वो क्रिमिनल है, इस एंगल पर कोई बात नहीं करता है। और उसके बाद ही उस इलाके में तनाव व्याप्त हुआ था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश 29 मई के बाद 30 मई को, 31 मई को भी की गई थी। उस दौरान भी भाषणबाजी सब कुछ हुई थी, लेकिन माहौल को स्थानीय लोगों ने तूल पकड़ने नहीं दिया। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हिंदुस्तान ने लिखा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हो हल्ला करने की भी कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे तूल नहीं दिया और फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुछ नौजवान छात्रों ने भाषणबाजी भी की। इसके अलावा कुछ संगठनों ने इस पर आक्रोश जताया। कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर इंसाफ की भी मांग करते नजर आए। इन सब के बीच वहां हालात न बिगड़े और स्थिति सामान्य बनी रहे, इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती भी की गई थी। लेकिन घटना के 1 सप्ताह 8 दिन के बाद भी यह कोशिश की जा रही है कि कैसे शाहबाद को सुलगाया जाए, स्थिति तनावपूर्ण की जाए। लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फेरने की जिम्मेदारी उस इलाके के नागरिकों ने उठा रखी है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह अभी भी रह रहे हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं, जिससे इन कट्टरपंथियों के दिमाग में जो फितूर भरा है उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तिलमिलाहट में वीडियो बना रहे हैं और ट्विटर पर लिख रहे हैं अनाप शनाप बातें, जो कि इनको उकसाने के लिए काफी हो सकती थी। बावजूद इसके शाहबाद के लोगों ने समझदारी दिखाई है और भाईचारे पर ही ज्यादा जोर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।